नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले। जम्मू कश्मीर में बनेगा अत्याधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट। ये बड़ी अपडेट। गृह मंत्रालय ने एम्स जम्मू के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और जिला सांबा में स्थापित होगा हाईटेक यहां जांच केंद्र और साक्ष्य संग्रह के से ही विश्लेषण तक एक ही जगह पर समाधान मिलेगा। ये बड़ी अपडेट, जहां पर देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एम्स जम्मू के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत जम्मू कश्मीर में अत्याधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे और ये संस्थान सांबा जिले में बनाया जाएगा, जो अपराध जांच, साक्ष्य संग्रह, वैज्ञानिक विश्लेषण और स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नत निदान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ एम्स जम्मू प्रोफेसर शक्ति कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इस परियोजना में सीबीआई भी सहयोग कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक होने वाले आतंकवाद, नार्को टेरर, हथियार तस्करी की चुनौतियों को देखते हुए जम्मू कश्मीर को एक सशक्त फॉरेंसिक व्यवस्था की जरूरत थी। नया संस्थान जांच एजेंसियों के लिए 1 पॉइंट सुविधा केंद्र बनेगा, जहां साक्ष्य सुरक्षित करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से ही विश्लेषण तक सभी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी और इससे अपराधों की जांच क्षमता और सजा दर बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए एक और बड़ी खबर। धुंध से निपटने को लेकर जम्मू एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। ये बड़ी खबर, जहां आप देखिए किस तरह से मौसम ने करवट बदली, लेकिन नेविगेशन सिस्टम कैट 2 में अपग्रेड कर दिया गया है। कम विजिबिलिटी में भी उड़ानें यहां पर सुरक्षित रहेंगी। यात्रियों को अब राहत मिलेगी। डायरेक्टर देवेंद्र यादव का ये बड़ा भरोसा, जिसमें यात्रियों के लिए सभी बंदोबस्त कर दिए गए हैं। पायलट्स को भी सटीक गाइडेंस मिलेगी। ऑपरेशन यहां प्रभावित नहीं होंगे। ये बड़ी खबर, जहां पर धुंध और कम विजिबिलिटी के कारण हवाई सेवाओं पर असर न पड़े, इसके लिए जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूरी तैयारी कर ली है और सर्दियों में बढ़ने वाले फॉग के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरफील्ड नेविगेशन सिस्टम को कैट 1 में यहां अपग्रेड कर कैट 2 कर दिया है। कैट 1 से यानी कि कैट 2 कैटेगरी में लाया गया है और कैट 2 कैटेगरी में लाने के बाद लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा, सहूलियत मिलेगी। इस अत्याधुनिक तकनीक से कम विजिबिलिटी की स्थिति में भी उड़ानों का सुरक्षित संचालन संभव हो सकेगा। अगर सुरक्षित संचालन होता है तो फिर किसी भी घटना को, आप देखिए, अप्रिय घटना को रोका जा सकता है। तो जम्मू एयरपोर्ट डायरेक्टर देवेंद्र यादव ने बताया कि नए सिस्टम के तहत रनवे पर ऐसी तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिससे पायलट्स को सटीक गाइडेंस मिलेगी और फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि जम्मू एयरपोर्ट पर उनके लिए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को कैटर करने के लिए ऑलरेडी जो हमारा एयरक्राफ्ट का जो एयरफील्ड का जो नेविगेशन सिस्टम है, राइट, वो कैट 1 से कैट 2 में अपग्रेड हो चुका है। तो नाउ उससे क्या है कि इन कैट 2, राइट, देयर आर मोर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें आप और कम विजिबिलिटी के अंदर भी फ्लाइट ऑपरेशंस कर सकते हैं। लो विजिबिलिटी जो फ्लाइट ऑपरेशंस के जो प्रोसीजर्स हैं, राइट, दोज प्रोसीजर्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, उनके साथ एक प्रिपरेटरी मीटिंग दैट वी हैड ऑलरेडी डन एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर लो विजिबिलिटी। तो जम्मू में आज 17वीं नेशनल जूनियर रोल बॉल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित इस भव्य आयोजन का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और खेल मंत्री सतीश शर्मा ने किया। देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 600 युवा खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट के साथ शानदार उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि अधिकारियों ने बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 1 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी।
जिसमें विभिन्न वर्गों में मैच खेले जाएंगे। अंतिम दिन विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना बढ़ाना, फिटनेस को प्रोत्साहित करना और रोल बॉल जैसे उभरते खेल को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत पहचान दिलाना है। की गोद में सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला और आपको मिलने का भी मौका मिला। जो बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों की अलग अलग पहचान रखते हैं, और आप लोग यहाँ 3 दिन के लिए आए हैं। जब मैं और नासिर साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आप सबसे मिल रहे थे, क्योंकि आप देश की अमानत हैं, इसलिए हम आपको पूछ रहे थे कि खाने का बंदोबस्त कैसा है, आपका रहने के लिए कैसा है, ठंड तो नहीं लग रही। हम आपको ये फीलिंग देना चाहते थे, जैसे एक माँ बाप आपको घर में पूछते हैं कि बेटा बेटी आपको कोई ठंड तो नहीं लग रही, कोई खाने में मुश्किल तो नहीं। उसी लिहाज से वो कल्चर हमने आपको दिखाने के लिए, और खासकर जम्मू कश्मीर, आप छोटे छोटे हैं, आप आने वाले देश का भविष्य हैं। इस हिंदुस्तान की तकदीर आपके हाथों में है। इस हिंदुस्तान का जो भाईचारा और आपस में जो मिलना जुलना है, ये विरासत हमें बुजुर्गों से आई है। इस विरासत को भी आपने संभालना है। स्वागत करते हैं पूरे हिंदुस्तान भर से आए हुए इतने बेहतरीन बच्चे, और इस मौसम में आप यहाँ खड़े हो। आई होप द पीपल फ्रॉम दिल्ली से भी आया कोई नहीं? दिल्ली वाले हैं इधर? चलो तो कोशिश करेंगे दिल्ली सरकार दिल्ली का माहौल अच्छा करे, फिजा अच्छे करे, पोल्यूशन की लड़ाई जो है वो अच्छे से लड़ें। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब हमेशा हमें कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को एक अच्छा फिजा देनी, अच्छा माहौल देना है। पोल्यूशन किसी भी किस्म की, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो हवा में है, पानी में है, पढ़ाई में है, खाने में है, उस सब के खिलाफ एक लड़ाई है। उससे बड़ी लड़ाई नशे के खिलाफ है। और आप सब एम्बेसडर्स हो, आज के बाद आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस जो अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा आपकी परवरिश में और स्पोर्ट्स में देते हैं, आप अपने बच्चे हमें छोटी उम्र में सौंपते हैं। मैं बतौर वजीर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का आप सबको और अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों को यकीन दिलाता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब की नेतृत्व में आपके बच्चे महफूज रहेंगे। जो 11 साल यहाँ पर हमें मिला विरासत में, उसका जिक्र करूंगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ही शिक्षा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने दी है कि स्पोर्ट्स से पॉलिटिक्स को दूर करना। जब तक राजनीति स्पोर्ट्स से दूर नहीं होगी, हम अच्छे प्लेयर्स नहीं पैदा कर सकते। सारे कोचिस को मेरे सीनियर नेता हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब को बोलूँगा कि हम क्यों ना अडॉप्ट कर लें, लेट्स अडॉप्ट 1000 बेस्ट प्लेयर्स, तभी हमारे मेडल्स आ सकते हैं। उनको हर किस्म की सहायता हम दें, और अच्छे लोग जो हैं, इंडस्ट्रीज लोग हैं, उनको आगे आना है। मैं उड़ीसा वालों को बोल रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री पटनायक साहब ने बहुत अच्छा किया, तो सब लोगों को आगे आके एक एक स्पोर्ट्स अडॉप्ट करनी है, ताकि जो नशे के खिलाफ लड़ाई है, नशे वालों के खिलाफ तो मैं मंच से बोलता हूँ, कोई पता नहीं किसी दिन कब FIR मेरे नाम पे कट जाएगी, लेकिन अगर हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी इन लोगों के खिलाफ, तो मैं देने को तैयार हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एम्बेसडर्स बनकर हमारे साथ में आने वाले दिनों में, जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का हमें है, हम आने वाले दिनों में 2-2.5 साल में IPL जम्मू कश्मीर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भाजपा युवा मोर्चा की ओर से सुचेतगढ़ के ही सतवाली गांव में T20 क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामलाल चौधरी मुख्य अतिथि रहे।
भाजपा युवा मोर्चा की वरिष्ठ नेता रोहित शर्मा और तरसेम चौधरी की अध्यक्षता में वॉरियर क्रिकेट क्लब एवं एक्स क्रिकेट क्लब के बीच में मुकाबला खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एक्स क्रिकेट क्लब ने निर्धारित 20 ओवरों में 126 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वॉरियर क्रिकेट क्लब ने एक ओवर शेष रहते जीत हासिल कर ली और पूर्व मंत्री ने खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया और युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में आगे आने की अपील की। ग्राउंड में क्रिकेट का मैच हुआ जिसमें दोनों टीमों ने अच्छा खेला है। एक वॉरियर क्रिकेट क्लब और दूसरा एक्स टीम, दोनों टीमों के बीच अच्छा मुकाबला रहा, अच्छी फाइट रही। दोनों टीमों ने अच्छे प्लेयर हैं, बहुत मेहनत की। रनरा टीम जो एक्स क्रिकेट टीम है उन्होंने भी अच्छी मेहनत करके आए थे, अच्छी फाइट दी और अच्छे स्कोर भी बनाए और अच्छे बॉलर भी थे। और उसके साथ दूसरी जो टीम जिन्होंने आज विनर रही वॉरियर क्रिकेट क्लब, उन्होंने काफ़ी अच्छे जोश से और प्लेयर इकट्ठे मिलकर खेले और खेलने के बाद उन्होंने मैच जीता है। उनको भी बहुत मुबारक और रनर टीम को भी मुबारक है। वो आने वाले अगले मैच में और मेहनत कर आएंगे, दोबारा वो भी जीते। तो यही कहते हैं कि जितने भी हमारे नौजवान हैं वो अपने आप सेहत को फिट रखने के लिए जहाँ खेलने के लिए आना चाहिए, दौड़ना चाहिए, कबड्डी का मैच, फुटबॉल का, गेम्स में, स्पोर्ट्स में ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं और कुछ लोगों की भी गलती है जो इस रास्ते में लोगों को लेकर जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि हम सब मिलकर एक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सब इस नशे से हमारे बच्चे दूर रहे, क्योंकि नशे की वजह से हमारे घर के घर, परिवार के परिवार तबाह रहे हैं। उनसे बचाने के लिए अपने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की हो रही हत्याओं और अत्याचारों के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बर घटनाएं मानवता के लिए शर्मसार हैं और ये शर्मनाक घटनाएं हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से अपील करते हुए जम्मू में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द बाहर निकालने की प्रभावी रणनीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन बाहरी तत्वों की मौजूदगी सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है और सरकार को कड़ा कदम उठाना होगा। और आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं से क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनको जिंदा जलाया जा रहा है, किस तरह से मकानों को फूका जा रहा है, किस तरह से मंदिरों को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। और बांग्लादेशी यहाँ हमारे पैसों से बिजली पानी लेकर के यहाँ रह रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उग्रवादियों को भगाने का प्रयास हुआ है, माननीय मोदी जी, उग्रवादी बड़े कम रह गए। जिस तरह से मकानों को ध्वस्त किया गया उग्रवादियों के, वैसे ही जितने भी इनके ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करो, यहाँ से रवाना करो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। लेकिन मैं फिर कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये मुहिम लोगों के बीच में बैठ करके करने का प्रयास श्रीमान सिन्हा साहब को जम्मू कश्मीर के अंदर करना होगा। श्रीमान सिन्हा जी, आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि जो गो बैक का नारा घुसपैठियों के लिए हम लगा रहे हैं, सब तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो जम्मू कश्मीर के सिटीजन के हैं उनको अपने कार्यालय के अंदर बुलाओ, बैठ करके एक लाइन ऑफ एक्शन तय करो। और एक भी घुसपैठिया, अरे वहाँ हिंदुओं को मारना, वहाँ हिंदुओं को जलाना, मंदिरों को बर्बाद करना, और यहाँ हिंदुस्तानी पैसा, हिंदुस्तानी खाना, हिंदुस्तानी बिजली क्यों मुहैया करने का प्रयास किया जा रहा है? जब शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था उनको भी बाहर निकालने का प्रयास किया जाए। बांग्लादेश घुसपैठिए सबसे बड़ा कारण सिक्योरिटी को थ्रेट। और श्रीमान सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के लिए कह रहा हूं, और बाकी शाह साहब और मोदी जी, सिन्हा साहब, आपने उग्रवादियों को बाहर भगाया, एक अच्छा कार्य करा, कभी बाहर नहीं भागते थे, और उनके मकानों को ध्वस्त करा, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन सही धन्यवाद तब होगा जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो वहां पर
हमारे लोगों को फूंक रहे हैं। जब अगर ये नहीं होगा तो मैं चेतावनी दे रहा हूं, जनता उठ करके सीधी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर मेघ सभा मुख्यालय में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पूरे केंद्र शासित प्रदेश से आए हुए सभी जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और आने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी 2026 को एक भव्य मेघ महा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मेघ सभा की एकजुटता, शक्ति और सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करना है। संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र दत्त ने पूरे मेघ समाज की बड़ी संख्या में शामिल होकर इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने की अपील की। सभी जिले के भी आप देखिए वहां जो अध्यक्ष हैं सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग और सक्रिय भागीदारी देने का भी आश्वासन देते दिखे। तो जो 8 फरवरी तमाम जितने भगत बिरादरी के लोग हैं, कृपया अपनी डायरी में 8 फरवरी के दिन को तय कर लें कि 8 फरवरी को एक विशाल मेघ सम्मेलन किया जा रहा है ऑल जम्मू एंड कश्मीर मेघ सभा के प्रांगण में, जो कि हेडक्वार्टर ओल्ड रिहाड़ी में है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, आप सबसे विनती है कृपया उससे पहले हम आपके पास ही पहुंचेंगे, लेकिन जिनके पास ना पहुंच पाए कृपया वो हमें कांटेक्ट करें सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे भी, ताकि हम उनके गांव में, उनके एरियाज में जम्मू में जल शक्ति विभाग में आज पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि विभागीय प्रशासन उनकी वर्षों पुरानी मांगों को सुलझाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। उन्होंने कहा कि स्थायी कर्मचारियों सहित दैनिक वेतन भोगियों की समस्याएं लगातार लंबित पड़ी हैं, जबकि सरकार और विभाग आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दे रहा। यूनाइटेड फ्रंट ने विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण, लटक रही जो फाइलें हैं इसमें निपटारे और कर्मचारियों की पदोन्नति मामले के लिए लंबित डीपीसी की बैठक भी की और शीघ्र इस पर अमल करने की भी बात कह दी। एक तो हमारी पहला नंबर जो डिमांड है, तमाम डेली वेजेस को रेगुलाइज किया जाए। बहुत लंबे से वो ये हमारी डिमांड है कि क्योंकि हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो कम रह गया है, कुल मिलाकर 2800 रह गया है। तो हम चाहते हैं जल्द से जल्द इनको रेगुलाइज किया जाए। और हमारा जो परमानेंट एम्प्लॉय है, हमारी कोई 20 साल से हमारी डीपीसी नहीं हुई है। हमारी मुख्य डिमांड ये भी एक है, क्योंकि हमारे साथ आज दिन टॉल मटोल किया जा रहा है। 2 साल से हमें लारा लपा लगाया जा रहा है। कभी हम कमिश्नर साहब के ऑफिस में जाते हैं, कभी अंडर सेक्रेटरी के ऑफिस में जाते हैं, तो हमें बोलते हैं कि नया आपके नए रूल फ्रेम होंगे। आज दिन तक हम ऐसा पूछ रहे हैं कौन सा एटम बम का फार्मूला है जो आज दिन तक नहीं बन रहा है हमारे लिए। 4 साहिबजादों और माता गुजरी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज जम्मू में लोक निर्माण विभाग के कार्यालय परिसर में श्रद्धा और सेवा भाव के साथ लंगर का आयोजन किया गया। इस लंगर का प्रबंध विभाग के अधिकारियों, मुलाजिमों और ठेकेदारों ने आपसी सहयोग से किया। आयोजकों ने बताया कि ये पहल शहादत को नमन करने के साथ साथ समाज में प्रेम, भाईचारे और मानवीय सेवा का संदेश देने के उद्देश्य से की गई। लंगर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भरपेट भोजन ग्रहण किया और साहिबजादों, माता गुजरी की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये लंगर जिहड़ा है ये 4 साहिबजादे ਅਤੇ माता गुजर कौर जी जो उन्हें शहीदी संबंध ਵਿੱਚ जो हफ्तावारी प्रोग्राम ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। PWD RMB डिपार्टमेंट जम्मू सारे इंप्लॉइज, कंट्रैक्टर ਅਤੇ ਸਾਰੇ जो ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ साहिबजादे की याद में जो शहीदी संबंध हर साल थां ते हो रहे हैं, उसके संबंध में जो है। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर सुरनकोट में आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावनीय श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा के पुंछ जिलाध्यक्ष गुरदीप सिंह खालसा के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। वक्ताओं ने अटल जी के सादे जीवन, दूरदर्शी नेतृत्व और देश के विकास में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वाजपेयी ने राजनीति में आदर्श सेवा, समर्पण का जो मानक स्थापित किया है, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन रहा है। आज आप देखें सुरनकोट के अंदर एक जो सुशासन दिवस के रूप में जो पूरा देश अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100 साल का जन्म दिवस जो कि 25 दिसंबर को बनाया
उन्हीं की बात करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुंछ के अंदर भी प्रोग्राम रखे गए थे, मैंडर के अंदर भी सम्मेलन हुआ, उसी कड़ी के चलते हुए आज के दिन सुरनकोट के अंदर एक सम्मेलन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100 साल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश में जो एक सुशासन दिवस के रूप में, गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरा देश मना रहा है। आज उन्हीं की यहाँ पे बात की गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवनी पे चर्चा की गई। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में, जब वो प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए किस तरीके से देश को बढ़ाया, उसी पे आज एक यो सम्मेलन का प्रोग्राम सुरनकोट के अंदर रखा गया था। वाजपेयी साहब जो थे, उन्होंने किस तरीके से भारत के लिए काम किया, वो सदा याद रखे जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा चाहते थे कि जो गरीब है वो समक्ष हो, वो हर चीज से परिपूर्ण हो, क्योंकि वो गरीब परवर थे। और वाजपेयी जी की जो देन है वो मैं आपको बताना चाहूँ, जिसमें PMJSY जो है स्कीम है, ये वाजपेयी साहब ने लॉन्च की थी। उसके साथ हर घर जो हैंड पंप है, ये स्कीम भी वाजपेयी साहब द्वारा लागू की गई कि लोगों की पानी की बड़ी परेशानियां थी। तो वाजपेयी जी हमेशा चाहते थे कि देश का कल्याण हो। और वाजपेयी जी का जन्म जो है वो 1924 में ग्वालियर में हुआ था, और उसके बाद वो 10 बार लोकसभा और राज्यसभा के MP भी रहे, और हमारे जितने भी मुद्दे थे वो बड़े। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।